नमस्कार दोस्तों। आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 लेकर के आए हैं और इसमें जो प्रश्न बचे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, कैलेंडर का पार्ट 3 है, यहाँ ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें एक हमने प्रश्न रखा है, यदि 14 मई 1985 को रविवार है तो 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करेंगे क्या, ये थोड़ा कठिन टाइप का प्रश्न बनता है। तो ऐसे प्रश्नों को करेंगे क्या कि हमें पहले मालूम करेंगे कि 14 मई को उस दिन क्या था, रविवार था या कोई और दिन था। तो हम निकाल करके चेक करेंगे पहले। तो चेक करने का तरीका वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप तारीख लिख लोगे। तो तारीख कितना है, 14 तारीख लिख लिए। फिर मई का कोड कितना है, 2। वर्ष का आखिरी 2 अंक 85, यहाँ तक हो गया। अब 85 में क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो 21 बार जाएगा, इसको लिख लीजिए। प्रश्न 1900 का है तो इसमें क्या करोगे, 00 कर दोगे। अब जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 122 आएगा। कितना आएगा, 122। जब यह 122 आ गया तो 7 से जब भाग दोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा, 5, ये हो गया। अब ये 2 उतार लो और 7 7 कितना हो जाएगा, 49, यानी अब इसको घटाओगे 3। अब 3, अब देखो कि जो दिन वाला कोड है उसमें 3 किसका है, तो 3 तो मंगलवार का है। लेकिन प्रश्न तो बोला है कि मंगलवार नहीं है, क्या है, रविवार है। तो हमें रविवार कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, मंगलवार में से 2 घटाएंगे या मंगलवार से 2 दिन हम पीछे चलेंगे तब हमें रविवार मिलेगा। तो इसमें हम जितना घटाएंगे उतना हम इस वाले प्रश्न में भी लगाएंगे, तो हमें उतना ही उसको घटा करके ही बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन में मंगलवार भी रहेगा और रविवार भी रहेगा, है ना। चाहे ये वाला पूछ ले चाहे ये वाला पूछ ले। तो आप पहले वाले पार्ट में जितना घटाओगे या बढ़ाओगे उतना ही आप दूसरे वाले लगाओगे, तो उतना घटा बढ़ा करके उसको बताओगे। देख लो, इधर हो गया 15 अगस्त 2020 का दिन बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तारीख लिख लोगे। तो तारीख हो गया। उसके बाद अगस्त का कोड आप देखोगे तो कितना है, 3 है। अगस्त का कोड कितना है, 3। वर्ष का आखिरी 2 अंक, तो वर्ष का आखिरी 2 अंक कितना है, 20 है। अब 20 में क्या करोगे, आप किससे भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 हो गया। प्रश्न 2000 का, तो 6। जब आप इसको टोटल आप जब जोड़ोगे तो ये आपका 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 49। 7 से भाग देना, 7 7 49। 00 मतलब शनिवार। 00 मतलब क्या, शनिवार, यही तो है। लेकिन ऑप्शन में शनिवार भी रहेगा, लेकिन शनिवार उत्तर नहीं है, क्योंकि आप इसमें 2 कम किए हैं, तो इसमें भी -2 करके ही उसको बताएंगे। जब आप इसमें -2 कम करेंगे तो इसके पहले क्या आता है, शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार या गुरुवार, और यही आपका उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप लोग। 26 जनवरी 2004 को क्या है, रविवार। तो बोला है 15 अगस्त 2022 को दिन बताना है। तो देखिए, हमने क्या बोला था कि यदि जनवरी और फरवरी आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि यह सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप चेक कैसे करोगे, हमने बोला था कि आखिरी 2 अंकों में किससे भाग दोगे, 4 से। जब आप 4 से भाग दोगे तो एक बार में कट जाएगा, या 0 एक बार ले जाओगे तो कट जाएगा। जब कट जाएगा यानी शेष नहीं बचा, जब शेष नहीं बचता है तो उसको बोलते हैं अधिवर्ष या लीप वर्ष। और वहाँ पे जो कोड होता है चेंज हो जाता है, यानी सामान्य वर्ष का 144 025 मैं बताया था, और इसमें 0 हो जाता है, इसमें 3, बाकी जितने भी कोड है पूरे पूरे एक ही रहते हैं। तो यानी यहाँ पर जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए, मैंने तारीख लिखा, माह कोड, वर्ष का आखिरी 2 अंक, बार बार यानी कितनी बार गया, एक बार गया। और प्रश्न 2000 का है, प्रश्न किसका है, 2000 का। जब 2000 का है तो इसमें 6 और एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया, यह नियम है, हमने बता चुके हैं। जब आप इसको पूरा का पूरा जोड़ोगे तो कितना आएगा, 37, 7 5 35, 2 यानी सोमवार आया। भाई 2 किसका आता है, सोमवार का, क्योंकि हमने बताया था कि दिन का कोड रविवार का 1 होता है, 2 होता है सोमवार का, 3 मंगलवार का, ऐसे चलता है। तो यह सोमवार आया, अरे 2 आया तो 2 किसका कोड है भाई,
सोमवार का, तो लेकिन ये तो बोला है रविवार, यानी -1 करके बताया है। -1 करेगा तो रविवार आएगा, यही ना। हम भी जब ये वाली सवाल लगाएंगे तो इसमें भी उसको -1 करके ही बताएंगे। तो पहला हम लिख लेंगे 15 तारीख। अब अगस्त का कोड आपका 3 होता है, देख लीजिएगा। वर्ष का आखिरी 2 अंक यानी ये वाला 22 कर लिए। आप क्या करोगे भैया कि 22 में आप 4 से भाग दोगे तो 4 5 20, कितने बार गया? 5 बार गया। हमें पूरा पूरा बार जो जाता है वो लेना होता है। कितना? 4 चीज़ें हो गई। आप देखो प्रश्न है 2000 का, तो इसमें भी +6 और ऐड आप करोगे ना। तो इसको अब जोड़ लो, 5 और 5 10, 15, 15 और 6 कितना होता है? 21 के एक हाथ में आया कितना? 2, 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया? 51। 51 में अब 7 से भाग दो, 7 7 49, 2 बचा। 2 किसका आता है? सोमवार। अब आपका उत्तर सोमवार नहीं है, उत्तर आपका सोमवार नहीं है। इसमें भी -1 करके ही आप बताओगे तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा? रविवार आएगा। इसको आप नोट कर लेना और इसी टाइप का प्रश्न करते रहिएगा, है ना। अब चलिए अगला हेडिंग कर लीजिएगा, कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। हेडिंग करिए कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। जितने भी कैलेंडर होते हैं, है ना, पूरे के पूरे जो कैलेंडर होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, वो हमेशा कभी न कभी आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो 2020 चल रहा है, 2020 चला गया तो इसके जैसा सेम टू सेम कैलेंडर वापस नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। प्रत्येक कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, है ना, कि दिए गए वर्ष के आखिरी 2 अंकों में, मैं बोल दे रहा हूँ, दिए गए वर्ष के आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। दिए गए वर्ष के आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देने पर यदि शेष एक आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। यदि शेष 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में क्या जोड़ोगे? 11 जोड़ोगे। यदि शेष 0 आता है तो दिए गए वर्ष में आप क्या जोड़ोगे? 28 जोड़ते हैं। यह नियम है आपका, इसको आप देख लीजिएगा। और इसी पे हम क्या करेंगे, प्रश्न अभी कराएंगे, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। प्रश्न देखिए कि कैसे कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे हमें क्वेश्चन एक दे दिया कि 2017 के जैसा कैलेंडर दोबारा कब आएगा, यही तो हमने बोला कि यह दोबारा कैलेंडर कब आएगा। तो मैंने क्या बोला कि आखिरी 2 अंकों में किससे भाग दोगे? 4 से। तो 4 3 12, 4 चौका 16 होता है, एक शेष बचा। जब शेष 1 बचा तो मैंने बोला कि दिए गए वर्ष में क्या करते हैं? 6 जोड़ते हैं। तो अब 2017 में क्या करोगे? आप 6 जोड़ दोगे। जब इसमें आप 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2023 में, यानी सेम टू सेम 2017 का कैलेंडर कैसा होगा? 2023 के जैसा। यानी 2017 का जो कैलेंडर रखा है वो 2023 में काम कर सकता है। हो गया, इसको कर लीजिए और प्रश्न करिए। 2018 के जैसा दोबारा कैलेंडर कब आएगा? कर लीजिए। 2018 के जैसा कैलेंडर दोबारा कब आएगा? तो अब क्या करोगे? 18 में किससे भाग दोगे? 4 से भाग दो। 4 चौका 16, कितना बचा? 2 जब शेष बचा तो हमने बोला कि 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं। यानी 2018 में आप क्या करोगे? 11 जोड़ दोगे। तो ये 2029 का कैलेंडर सेम टू सेम 2018 के जैसा, या 2018 के जैसा कैलेंडर सेम टू सेम 2029 के जैसा होगा। यही कैलेंडरों की पुनरावृत्ति होती है, कोई कैलेंडर नया नहीं बनता।
प्रत्येक कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता रहता है। इसको आप ध्यान रखोगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है प्रश्न कि सोहन का जन्म दिवस 15 जुलाई 2017 को दिन रविवार को था, है ना। ये तो क्लियर है कि वह रविवार को था। अगले किस वर्ष वह पुनः रविवार को ही अपना जन्म दिवस मनाएगा। भाई किसी का नाम सोहन है, वो 15 जुलाई 2017 को रविवार को ही अपना जन्म दिवस मनाया था और बोलता है कि मैं अगले बार रविवार को ही मैं जन्म दिवस मनाऊंगा, नहीं तो और दिन नहीं मनाऊंगा। तो ऐसा तभी संभव है जब 2017 के जैसा पूरा पूरा कैलेंडर लौट के आ जाए, तब 15 जुलाई को क्या होगा, रविवार होगा। तो इसका मतलब ये है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कैलेंडर दोबारा कब आएगा। तो हमने बोला कि 2017 है, तो आप क्या करोगे, 17 में 4 से भाग दोगे, 4 चौका 16, एक शेष बचा। जब एक बचा तो हमने नियम बताया कि दिए गए वर्ष में क्या करोगे, अब 6 जोड़ दोगे। क्या जोड़ोगे, 6। तो जब आप 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2023। यानी वह अपना अगला जो जन्म दिवस है वो 2023 में मनाएगा और उस दिन क्या होगा, 15 जुलाई 2017 को रविवार पड़ेगा। हो गया यहाँ तक क्लियर। देखिए इसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है ना। जो भी प्रश्न बनेगा आप उसको करिएगा। आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि आज शनिवार है तो 12 सप्ताह 215 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो हमने बोला था कि सप्ताह के वजह से दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सप्ताह चाहे जितना भी हो, दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता। सप्ताह तभी बनता है जब पूरा का पूरा 7 दिन होता है ना। यानी दिन पूरे होते हैं तभी सप्ताह बन जाते हैं। यानी जो भी परिवर्तन होता है वो विषम दिनों की वजह से ही होगा, है ना। क्योंकि विषम दिन इसलिए बचते हैं क्योंकि वो सप्ताह नहीं बना पाते। तो ऐसे प्रश्नों को सिर्फ हम क्या करेंगे, क्या कि सिर्फ दिन को लेकर चलेंगे। यानी 215 है, 215 में आप क्या करोगे, दिन आया तो मैंने बोला था कि 7 से भाग देते हैं। तो 7 लिख का कितना होता है, 21, कट गया, 5 शेष बचा, 5 शेष बचा, 5 शेष बचा। और बोला है कि आज क्या है, शनिवार है। आज क्या है भैया, आज शनिवार है, यही तो बोला है। आज क्या है, शनिवार है। तो इसमें क्या करेंगे, यदि हम ये शेष वाला इसमें जोड़ देंगे तो हमें अगला दिन जो पूछ रहा है वो मालूम चल जाएगा। तो शनिवार है तो शनिवार छोड़ दीजिए। शनिवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार, रविवार, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। यानी गुरुवार आएगा या बृहस्पतिवार। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए ऐसा एक प्रश्न और हम दे रहे हैं, आप उसको करिए। अगला प्रश्न है आपका, यदि आज मंगलवार है, आज हमें दिया है, आज क्या है, मंगलवार है, तो 52 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा। तो दिन आया तो हम इसको लेकर चलेंगे। 52 में करेंगे क्या, 7 से भाग देंगे, 7 7 कितना होता है, 49, 3 शेष बच गया, 3 शेष बच गया। लेकिन आज तो दिया है कि मंगलवार है ना, आज क्या है, मंगलवार है। तो मंगलवार में क्या करोगे, आप 3 जोड़ दोगे। मंगलवार में आप 3 जोड़ोगे तो बुध, यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यानी उत्तर क्या आपका आएगा, शुक्रवार होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप ऐसे प्रश्नों को करते रहिएगा, है ना। फिर चलते हैं आगे हम। देखिए अगला प्रश्न कहता है किसी महीने की 25 तारीख को क्या है, रविवार है, तब उस महीने की 2 तारीख से पहले, बोला है ध्यान से देखिएगा, 2 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा। तो किसी भी तारीख या दिन में 7 जोड़ो आप घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही दिन या तारीख है, वही दिन आता है। किसी भी दिन में या किसी भी तारीख में 7 जोड़ो चाहे घटाओ, जो उस तारीख को दिन होगा आप उसमें 7 जोड़ोगे तो आगे वही दिन पुनः प्राप्त हो जाएगा, है ना। जैसे देखो हम मान लेते हैं कि 1 तारीख को क्या है, रविवार है, 1 तारीख को क्या है, रविवार। अब इसमें 7 जोड़ोगे तो 8 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा, है ना। तो यही कहने का अर्थ है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखिए बोला है किसी तारीख, हमें 1-2 तारीख से पहले आना है, तो हम 25 तारीख को तो दिया है क्या है, रविवार है। तो अब इसमें से 7 क्या करो, घटा दो।
इसमें से 7 घटा दोगे तो 18 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। फिर क्या करो आप 7 इसको घटाओ, है ना, इसको 7 क्या करो घटा दो, तो 11 को भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। फिर आप इसमें 7 क्या करो घटा दो, तो 4 को भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। अब इसमें क्या करो, फिर 3 2 2 से पहले बोला है यानी 1, ये क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बोला है, इससे पहले बोला है यानी क्या आ जाएगा, गुरुवार आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप करना, 7 जोड़ो चाहे घटाओ वही दिन प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी माह के 3 तारीख को क्या है, रविवार है, तो बोलता है कि उसी माह के 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। यही प्रश्न दिया है। तो 3 तारीख को रविवार है, तो आप लिख लो क्या है, 3 तारीख को क्या है, रविवार है। तो आप 7 जोड़ो चाहे घटाओ वही दिन प्राप्त होता है। इसमें यदि आप 7 जोड़ते हो तो 10 को भी क्या मिलेगा, रविवार ही मिलेगा। फिर इसमें आप 7 जोड़ दो तो 17 को क्या मिलेगा, रविवार मिलेगा। आप और कर लो, 7 इसमें जोड़ दो तो 24 आएगा, 24 को भी रविवार मिलेगा। लेकिन प्रश्न तो हमें बोला है कि 25 तारीख, यानी 25 को क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, है ना। ये प्रश्न कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।